हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार मीणा, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ाएंगे। तो पेपर सेकंड है, उसमें आपकी दो बुक हैं, अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। तो पहले हम आंशिक अवकल समीकरण की फर्स्ट यूनिट के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैंने नवकार प्रकाशन की जो बुक है उससे लिया है। तो नवकार प्रकाशन की बुक के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें यूनिट फर्स्ट में आपको सबसे पहला टॉपिक है अवकल समीकरण। तो यूनिट फर्स्ट है, उसमें पहला टॉपिक है अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन देखें। जिन समीकरणों में स्वतंत्र एक तो चर दो चर होते हैं, एक तो स्वतंत्र चर होता है, एक परतंत्र चर जिसे आश्रित चर भी बोलते हैं। जिन समीकरणों में स्वतंत्र परतंत्र चर तथा एक या अधिक परतंत्र चरों के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज डेरिवेटिव भी विद्यमान हो उन्हें अवकल समीकरण कहते हैं। तो जिन समीकरणों में क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल हो तथा एक या अधिक परतंत्र चरों के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो उन्हें अवकल समीकरण कहते हैं। इसके बाद अभियांत्रिकी, भौतिकी एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, अप्लाइड जो साइंस होती है उसकी शाखाओं में अवकल समीकरणों का अध्ययन किया जाता है। अवकल समीकरण के प्रकार। अवकल समीकरण दो प्रकार की होती है। एक तो होती है साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक होती है आंशिक अवकल समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहली है साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो साधारण अवकल समीकरण में है कि डेफिनेशन देखें पहले। जिन अवकल समीकरणों में केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक कोटि के अवकलजों का प्रयोग होता हो वे साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। जिन समीकरणों में केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक कोटि के अवकलजों का प्रयोग होता है वे साधारण अवकल समीकरण कहलाते हैं। तो कोई भी अवकल समीकरण है उसमें एक ही स्वतंत्र चर हो, उसके सापेक्ष एक या अधिक कोटि के क्या हो कि अवकलजों का प्रयोग होता हो, साधारण अवकल समीकरण कहलाते हैं। तो यहाँ सामान्यतः जो dy/dx होता है उसमें x तो है वो क्या है, स्वतंत्र चर है, और y क्या है, परतंत्र चर है। तो y डिपेंड है किस पे, x पे। तो डी एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर साधारण अवकल समीकरण के, dy/dx प्लस xy इक्वल टू साइन x। ये क्या है, साधारण अवकल समीकरण का क्या है, एग्जाम्पल है। तो आपके 5 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये 5 एग्जाम्पल क्या है, साधारण अवकल समीकरण के एग्जाम्पल हैं। तो साधारण अवकल समीकरण है वो भी पुनः दो प्रकार की होती है। पहले मैंने आपको बताया कि अवकल समीकरण है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है साधारण अवकल समीकरण और एक होती है आंशिक अवकल समीकरण। उसके बाद जो साधारण अवकल समीकरण है उसकी डेफिनेशन बताई, वो भी कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी होती है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहली है साधारण अवकल समीकरण में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण। तो इसकी डेफिनेशन देखें। ऐसी अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर और उसके साथ सभी अवकलज केवल प्रथम घात के हो। ऐसी अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर और उसके सभी अवकलज केवल प्रथम घात के हो तथा परतंत्र चर एवं उनके अवकलजों का गुणनफल विद्यमान नहीं हो। परतंत्र चर है तथा उनके अवकलजों का क्या है, गुणनफल विद्यमान नहीं हो, मतलब y और उसके अवकलन मतलब dy/dx का क्या हो, गुणनफल विद्यमान नहीं हो, वह रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखें, dy/dx प्लस x³ इंटू वाई इक्वल टू x² इंटू e⁻x। ये क्या है, रेखिक अवकल समीकरण का क्या है, एग्जाम्पल है। दूसरी है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अरेखिक अवकल समीकरण। तो पहली तो हमने पढ़ी थी रेखिक अवकल समीकरण, दूसरी क्या है, अरेखिक अवकल समीकरण। जो अवकल समीकरण रेखिक नहीं होते वे अरेखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। जो अवकल समीकरण क्या है, रेखिक नहीं होते हैं, जिन अवकल समीकरणों में परतंत्र चर और उसके सभी अवकलज क्या हो, प्रथम घात के हो तथा परतंत्र चर तथा उनके अवकलज का गुणनफल क्या हो, विद्यमान नहीं हो, वो तो क्या कहलाते हैं, रेखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं।
तथा जो क्या है रेखिक अवकल समीकरण नहीं होते हुए क्या कहलाएंगे, अरेखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या है, अरेखिक अवकल समीकरण है। ये रेखिक अवकल समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परतंग चर और उसके अवकलज का गुणनफल विद्यमान है। चूंकि y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स ये क्या है, परतंग चर और उसके अवकलज का क्या है, गुणनफल यहाँ पे क्या है, विद्यमान है। इसलिए रेखिक अवकल समीकरण तो क्या है, नहीं है। तो क्या है, अरेखिक अवकल समीकरण है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये भी क्या है, अरेखिक अवकल समीकरण है। क्यों है? क्योंकि हमने कहा था कि अवकल समीकरण में केवल क्या हो, प्रथम घात के हो। क्या हो, प्रथम घात के हो। यहाँ दो कोटि का है, ठीक है। तो ये क्या है, अरेखिक अवकल समीकरण है। इसके बाद है तो अवकल समीकरण है, पहले प्रकार की अवकल समीकरण जो है साधारण अवकल समीकरण के बारे में मैंने आपको बताया है। उसके बाद दूसरी प्रकार के अवकल समीकरण क्या है, आंशिक अवकल समीकरण, जिसकी डेफिनेशन देखें। जिन अवकल समीकरणों में दो अथवा अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष एक या अधिक क्रम अवकलजों को प्रयोग होता हो वे आंशिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। तो आंशिक अवकल समीकरण की डेफिनेशन देखें। जिन अवकल समीकरणों में दो अथवा अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष, दो या अथवा अधिक क्या है, स्वतंत्र चर। पहले एक ही स्वतंत्र चर पढ़ा था हमने, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स है। जैसे एक्स है स्वतंत्र चर है, हम परतंत्र चर ले लेते हैं, जैसे जेड ले लिया। आंशिक अवकल चर में अवकल समीकरण होती है, उसमें परतंत्र चर हम अधिकतर जेड लेते हैं। तो स्वतंत्र चर क्या हो गए, एक्स हो गया, वाई हो गया, आगे और कुछ ले सकते हो, एक्स वाई और यू वी डब्ल्यू भी ले सकते हो। ये क्या हो गए, स्वतंत्र चर हो गए। तो जिन अवकल समीकरणों में दो अथवा अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष एक या अधिक क्रम अवकलजों का प्रयोग होता हो वे आंशिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए वाई स्क्वायर इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी जेड अपॉन डी वाई इक्वल टू ए एक्स। ये क्या है, आंशिक अवकल समीकरण का उदाहरण है। तो एक तो क्या है यहाँ पर परतंत्र चर है, जबकि दो या अधिक क्या है, स्वतंत्र चर है। दो स्वतंत्र चर है ना का प्रयोग होता हो तो क्या कहलाते हैं, आंशिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। इस बुक में हम सिर्फ केवल साधारण अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि मैंने आपको बताई थी कि हम यूएससी सेकेंडरी का जो पेपर सेकंड है उसको मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो उसमें पहली यूनिट के बारे में अध्ययन करा रहे हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें दो बुक हैं पेपर सेकंड में, एक बुक है अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण में जो हम पढ़ रहे हैं साधारण अवकल समीकरण है वो इस बुक में पढ़ेंगे हम, और दूसरी बुक है आपकी आंशिक अवकल समीकरण। तो आंशिक अवकल समीकरण है उसकी बुक आपकी दूसरी बुक है, तो उसके बारे में आंशिक अवकल समीकरण के बारे में जो दूसरी बुक है उसमें अध्ययन करेंगे। तो इस बुक में हम सिर्फ और सिर्फ साधारण अवकल समीकरणों का ही क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की कोटि। कोई भी अवकल समीकरण दे रखी है तो उसकी कोटि का निर्धारण कैसे करेंगे वो देखें आप। अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलजों की कोटि ही उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। कोई भी अवकल समीकरण दे रखी है उसमें विद्यमान जो उच्चतम क्या है, अवकलजों की कोटि ही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। हाईएस्ट ऑर्डर का क्या है, डेरिवेटिव है। उच्चतम अवकलजों की कोटि ही उस समीकरण की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल से समझोगे, एक्स इंटू वन माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये एग्जाम्पल दे रखा है। तो इस अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी, चूँकि अवकल समीकरण कोई भी अवकल समीकरण दे रखा है तो उसमें विद्यमान जो उच्चतम अवकलज है की कोटि उस समीकरण की क्या कहलाती है, वो अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, ये अवकलज है। उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या इस अवकल समीकरण की कोटि की फर्स्ट ऑर्डर का ही है, तो इस अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी, एक कोटि का है, प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है। दूसरा एग्जाम्पल है देखें, वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ट्वाइस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स। दूसरी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज कितना है, द्वितीय कोटि का। तो इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी, द्वितीय कोटि। तो प्रथम में एग्जाम्पल है उसकी कोटि तो है प्रथम कोटि का है, और दूसरा है द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है। इसके बाद है अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी अवकल समीकरण दे रखी है उसकी कोटि का निर्धारण कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया कोई भी अवकल समीकरण है उसकी उच्चतम अवकलजों की अवकलज है वही क्या कहलाती है, उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। उसके बाद हम निर्धारण करेंगे अवकल समीकरण की घात का निर्धारण कैसे करते हैं। अवकल समीकरण का अवकलजों के संदर्भ में परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत
उसमें आने वाले उच्चतम कोटि के अपकलज की घात ही उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। कोई भी अवकल समीकरण दे रखी है उसको अवकलजों के संदर्भ में क्या बनाएंगे हम, परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने। जैसे आपको 2/3 के रूप में दे रखा हो इक्वेशन, जैसे कोई भी dy/dx उसकी घात 2/3 दे रखा हो, या अंडर रूट के स्क्वायर रूट के रूप में दे रखा हो, घनमूल के दे रखा हो, तो उसका हम परिमेयकरण करेंगे, सरलीकरण करेंगे। उसको p/q के रूप में दे रखा हो उसको हम क्या है, सरल रूप में लिखेंगे, घातों के रूप में लिखेंगे। उसका परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत उसमें आने वाले उच्चतम कोटि का जो अवकलज है, उत्तम कोटि के अवकलज है, उसकी घात को क्या कहते हैं, उस समीकरण की, अवकल समीकरण की क्या कहते हैं, घात कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रखा है, x इंटू d2/dx का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y इंटू dy/dx माइनस 3y इक्वल टू 0। तो इस अवकल समीकरण की क्या बतानी है हमें कि इस अवकल समीकरण की घात कितनी है। तो चूंकि परिमित तथा पूर्ण व्यंजक पहले से ही है, तो इस अवकल समीकरण उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, dy/dx प्रथम कोटि का है, तो इसकी घात क्या है, 2। तो इस अवकल समीकरण की घात कितनी है, 2 है आंसर। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है d2/dx स्क्वायर प्लस 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, इस पूरे का ब्रैकेट का में पावर कितना, 1/2 इक्वल टू 0। तो ये अवकल समीकरण की हमें क्या निकालनी है, इस अवकल समीकरण की घात कितनी है। तो चूंकि ये अवकल समीकरण क्या है, इसको पहले परिमेय पूर्ण व्यंजक बनाएंगे, तो इसके लिए क्या किया, d2/dx का स्क्वायर इसको इधर लिया है, तो ये क्या हो गया माइनस के रूप में, तथा दोनों का क्या कर दिया हमने, इसका स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया। तो क्या आएगा, d2/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर ही आ गया। तब इसमें इस अवकल समीकरण को उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, द्वितीय कोटि का, और इसकी घात कितनी है, 2। तो इस अवकल समीकरण की घात कितनी होगी, 2। तो इसकी घात होगी 2 है। इस अवकल समीकरण की घात कितनी है, चूँकि 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर का जो इसका जो ब्रैकेट के ऊपर है पावर है 3/2 है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 2 स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दो इसका, तो क्या आ जाएगा d2 कि इसके अवकल समीकरण का क्या करेंगे हम, परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण के लिए क्या किया, इस अवकल समीकरण का मैंने स्क्वायर कर दिया, तो d2/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, उसके ब्रैकेट लगा के इसकी घात में कितना आएगा, 3 आएगा, चूँकि स्क्वायर कर दिया। तो इस अवकल समीकरण का उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलज है, तो उसकी घात कितनी है, 2 है। तो जहाँ उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, d2/dx स्क्वायर है, उसकी घात कितनी है, 2 है। अतः इस अवकल समीकरण की जो घात है वो कितनी है, 2 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको सबसे पहले बीएससी सेकेंड ईयर की पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ाया है। तो यूनिट फर्स्ट में मैंने सबसे पहले आपको अवकल समीकरण की डेफिनेशन क्या होती है, अवकल समीकरण क्या होती है, उसके बारे में अध्ययन कराया। उसके बाद मैंने बताया कि अवकल समीकरण कितने प्रकार की होती है। तो हमने बताया कि अवकल समीकरण 2 प्रकार की होती है, एक तो साधारण अवकल समीकरण होती है और एक आंशिक अवकल समीकरण होती है। उसके बाद साधारण अवकल समीकरण की डेफिनेशन के बारे में बताया। इसके बाद साधारण अवकल समीकरण भी 2 प्रकार की होती है, एक तो रेखिक अवकल समीकरण और एक अरेखिक साधारण अवकल समीकरण। उसके बाद आंशिक अवकल समीकरण की डेफिनेशन के बारे में बताया। उसके बाद किसी भी अवकल समीकरण की कोटि का निर्धारण कैसे करते हैं वो बताया। इसके बाद मैंने बताया कि अवकल समीकरण की घात का भी निर्धारण कैसे करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आज पढ़ा गया है उसे आपको जब भी टाइम मिले उसका आप बारीकी से अध्ययन करें, जिससे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिकों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, तो वो टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ सके। ओके स्टूडेंट।